तो डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनको को करिकुलर यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र की परीक्षा देनी है, जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और इसको हिंदी में बोलते हैं आहार पोषण एवं स्वच्छता। इसका जो पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस पे होता है, आप सभी को मालूम ही है। ऑब्जेक्टिव बेस पे यानी बहुविकल्पी पे प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर की ओर ले चलते हैं, और ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आपको इसमें स्पेशल कुछ मिलने वाला है आप सभी के एग्जाम से प्रिपरेशन से जुड़ा। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो को सबसे पहला प्रश्न है कि विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसमें पाया जाता है, सबसे अधिक की बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी। ओके, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यकृत, गाजर, टमाटर, तेल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। बताइए कमेंट सेक्शन में, आप सभी को मालूम है तो आप लोग कमेंट में सेक्शन में जरूर बताया करिए, अपनी राय जरूर दिया करिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। यकृत जिसको आप लोग जिगर बोलते हैं, ठीक है, जिगर का टुकड़ा वाला जिगर, ठीक है, यकृत। तो इसमें क्या होता है, विटामिन ए जाके जमा हो जाता है, ठीक है, आपके बॉडी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है क्या। सूर्य की किरण जो होती है उनसे आपको सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है, तो आप सभी को मालूम है विटामिन डी की कमी हो तो आप लोग अच्छी जो है वो सूर्य की ऊर्जा लीजिए, यानी कि धूप में रहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी इन ऑप्शनों में से किसमें पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, विटामिन जो सी होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आंवला में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन बी2 को क्या कहते हैं। तो विटामिन बी को इन ऑप्शनों में से राइबोफ्लेविन भी कह सकते हैं, बी नंबर इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि त्वचा से प्रतिदिन निष्कासित जल की मात्रा कितनी होती है, यानी कि आपके बॉडी से त्वचा से, ठीक है, जो गर्मियों में आप लोग पसीना बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी मात्रा कितनी होती है निष्कासित जल की। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, 500 ml, जिसको आप लोग आधा लीटर बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जल का कार्य बताइए। तो सिंपल सी बात है कि जल के कार्य बहुत सारे होते हैं, शरीर के निर्माण करना, स्नेह के रूप में काम करना, ताप नियंत्रण के रूप में कार्य करना। तो इसमें दिए गए सही ऑप्शन जो है वो सही है, इसलिए इसका जवाब डी होगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में जो तत्व होता है वो कौन सा होता है। तो मनुष्य के शरीर में अधिकतम मात्रा में जो तत्व होता है, इन ऑप्शनों की बात हो रही। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है कैल्शियम, डी नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे, डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो शरीर में प्रोटीन के उचित उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा ठीक है होनी चाहिए, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है कि अंडे में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं सिर्फ इसे छोड़कर, मतलब कि इसमें अंडे में सभी चीज़ पाया जाता है लेकिन एक चीज़ नहीं पाया जाता, वो कौन सा चीज़ है। तो इन ऑप्शनों में से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है अंडे में, बाकी सभी चीज़ें इसमें जो है पाई जाती हैं। सी नंबर का सही जवाब होगा कि कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखेंगे, पोषक तत्वों की संख्या अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग प्रस्तुत की है, लेकिन पुष्टि हुई है 6 की। सही जवाब इसका होगा सी नंबर, ध्यान रखेंगे, 6 पोषक तत्व होते हैं, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के समझ की, हमारा शरीर निम्न में से कौन सा विटामिन बनाता है। तो जो हमारा शरीर है वो कौन सा विटामिन बनाता है, ये आपको बताना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कई बार एग्जाम में रिपीटेड भी है। तो इसका उत्तर अगर आपको मालूम है तो तुरंत बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन ए और ई, ये हमारा शरीर बनाता है। अगला है कि सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत कौन सा। अगर सोडियम आपको लेना है प्रचुर मात्रा में तो वो कहाँ से मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वो मिलेगा आपको नमक से। ये को करिकुलर सब्जेक्ट है, जिसमें कई सारे क्वेश्चन आपके हेल्थ से जुड़े, आपके स्वास्थ्य और हेल्थ मतलब सेम ही हो गया। ठीक है, तो हेल्थ और स्वास्थ्य से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, आपके जो डेली जो मतलब आपको एनर्जी कहाँ से मिल सकती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कहाँ से, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसमें आपके खाना वाना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोषण से, आहार से और पोषक तत्व से। ठीक है, और सामुदायिक स्वास्थ्य से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कुल मिला के आपके बॉडी से ही संबंधित सारे प्रश्न, खाना पीना, हेल्थ, यही सब संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न आप लोगों के समझ प्रस्तुत है कि कैल्शियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है इन ऑप्शनों में से। तो कैल्शियम का जो इसमें से प्रमुख स्रोत की बात करें तो प्रमुख जो स्रोत है वो है दूध। ठीक है, दूध में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ए नंबर सही जवाब होगा इन ऑप्शनों में से। अगला कि वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सी बात है कि आपकी वृद्धि हो, आप में एनर्जी रहे, ऊर्जा रहे। ठीक है, तो इन सभी में आपके शरीर के लिए जो आवश्यकता होती है वो होती है, ध्यान रखेंगे, पोषक तत्व की, इसलिए सही जवाब
ए होगा, क्योंकि पोषक तत्व के अंतर्गत 6 चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए सही जवाब ए होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूह में बांट दिए गए हैं? तो 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टि से जितने समूह में बांट दिए गए हैं उनकी जो संख्या है वो है 6। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो है चर्म रोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे। अगला है कि प्रोटीन प्राप्त का साधन कौन सा है इन ऑप्शनों में से? तो प्रोटीन आपको मिल जाएगा इन सभी से, मूंगफली से भी मिल जाएगा, सोयाबीन और सेम, इन सभी से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से सभी, यानी कि इनमें से सही जवाब सही है। और इसमें कुछ खास क्वेश्चन भी हम आपको और स्पेशल बताएंगे और प्लस एक ट्रिक भी बता देंगे कि अगर आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है उसका उत्तर कैसे दें। ठीक है, ये भी हम आपको ट्रिक बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है कि दूध में पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता कौन सा? मतलब कि दूध में कौन सा पौष्टिक तत्व नहीं पाया जाता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विटामिन सी नहीं पाया जाता, डी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रोटीन जो शब्द है सबसे पहले मुल्डर एक प्रमुख विद्वान इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, डी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला एक प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो प्रोटीन में लगभग जो है, ध्यान रखेंगे आप सभी को, 10 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसका सही जवाब डी होगा। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रोटीन प्राप्त का उत्तम साधन कौन सा है? तो इनमें दिए गए सभी ऑप्शन सही होंगे क्योंकि इनमें सभी चीज़ों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सही जवाब इसका डी होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वसा के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है कौन सी चीज़? तो वसा के उपयोग के लिए जो बहुत जरूरी चीज़ है वो है भैया जल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब सी होगा। अगला कि एक जटिल कार्बोज है वो कौन सा है? तो एक जटिल कार्बोज है वो है, ध्यान रखेंगे, पैक्टिन। ठीक है, इसका सही जवाब सी होगा। अगला कि कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3, इसका सही जवाब बी होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है कौन सा? तो वसा में घुलनशील जो विटामिन नहीं है वो है विटामिन बी, इसका सही जवाब बी होगा। ठीक है, अगला कि एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट है वो है लैक्टोज, सही जवाब बी होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न आप लोगों की समझ प्रस्तुत है कि वसा की मात्रा अधिक होती है किसमें? तो वसा की मात्रा इन ऑप्शनों में से जो अधिक होती है वो मक्खन में होती है। ठीक है, और सही जवाब इसका, हालांकि अगर उस तरह बात की जाए तो लगभग सभी में होती है वसा की मात्रा, लेकिन अधिक मात्रा की बात हो रही है। ठीक है, तो मक्खन ले लेंगे। ठीक है, और जबकि पाई जाती है पनीर में भी। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम वसा से कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपको, एक ग्राम वसा में से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। ठीक है, 1 ग्राम वसा से आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, डी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है कितनी? तो एक वयस्क यानी कि एक इंसान को वसा की जो आवश्यकता होती है वो होती है 20 ग्राम, इसका सही जवाब होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है कि मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? तो मूंगफली में लगभग बात की जाए तो 50% जो है वसा ही पाई जाती है मूंगफली में, ध्यान रखेंगे, सी नंबर सही जवाब होगा। कार्बनिक यौगिक कौन सा है इन ऑप्शनों में से? तो कार्बनिक जो यौगिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। इन सभी प्रश्नों को आपको फोकस करना, बस ध्यान से समझने वाली बात है बस। अगला कि ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन कौन सा है? तो ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रमुख साधन है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन ऑप्शनों की बात हो रही है तो वसा रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर इन ऑप्शनों की बात करें तो वसा इसमें सही होगा। वसा में घुलनशील कौन सा है? तो वसा में घुलनशील जो है ईथर है, सही जवाब इसका ए नंबर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी अद्भुत प्रश्न बता रहे हैं आप सभी को। अगला कि नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन कौन सा है? तो नाइसिन प्राप्ति का मुख्य जो साधन है वो है सूखा पनीर। ठीक है, इसका सही जवाब जो होगा वो डी नंबर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला कि विटामिन के की प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो विटामिन के का प्राप्त करने का स्रोत है मटर, पालक, पत्ता गोभी, इन सभी में विटामिन के पाया जाता है, इसलिए सही जवाब इसका होगा प्रयुक्त में से सभी, यानी कि डी नंबर। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी की कमी से होने वाला मनुष्य में रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी है इंसान में तो इसमें जो रोग होता है वो होता है वेरी रोग, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, ध्यान रखेंगे। अगला कि शरीर की उचित वृद्धि हो तो अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जरूरी है, ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि विटामिन के की खोज कब की गई थी, किस सन में की गई थी? तो विटामिन के की जो खोज है वो की गई थी सन 1934 में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। अगला कि खनिज तत्व कौन सा नहीं है इन ऑप्शनों में से? तो इनमें से एक खनिज तत्व नहीं है वो है कैलोरी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं? तो विटामिन से जो होते हैं हमारे शरीर को जो है वो सुस्त बनाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला है कि रक्ताल्पता रोग किस
खनिज लवण की कमी से होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह तत्व की कमी से होता है ये रोग। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से ध्यान रखेंगे क्या होता है, विटामिन ई की कमी से आपको मांसपेशियों आपकी जो मांसपेशियाँ हैं वो वीक हो जाती है, यानी कि कमज़ोर होते हैं, इसलिए सही जवाब सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में हीम का जो मतलब यानी कि अर्थ होता है लौह तत्व से, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि परनीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 की कमी से होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खोज किया गया विटामिन जिसमें कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं, तो रिसेंटली भी खोजा गया जो विटामिन है वो विटामिन 17 है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, जो कैंसर रोधी गुण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अगला कि आयरन प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो आयरन जो है प्रचुर मात्रा में, फिर कह सकते हैं अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है यकृत में, ठीक है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कई बार, ठीक है। डी नंबर सही जवाब होगा। अगला कि दांतों के निर्माण में सर्वाधिक सहयोग किसका या फिर सहायक कौन सा है, तो है कैल्शियम, ठीक है। बी नंबर सही जवाब होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला कि रक्त के जमने में कौन सा खनिज तत्व सहायक करता है, तो रक्त के जमने में कौन सा खनिज तत्व जो सहायता करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान रखेंगे बी, कैल्शियम। ओके, अगला प्रश्न है कि शरीर को ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो शरीर को ऊर्जा देने वाला इन ऑप्शनों में से जो भोज्य पदार्थ वो है कार्बोहाइड्रेट। ओके, ध्यान रखेंगे ए नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कितने किलो कैलोरी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 4 किलो कैलोरी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज जो है वो एक मोनोसैकराइड्स होता है, इसका सही जवाब ए होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि हमारे शरीर में नायसिन में परिवर्तित हो जाता है, कौन सी चीज़ है जो परिवर्तित हो जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन परिवर्तित यानी कि कन्वर्ट हो जाता है। अगला है कि रोग निरोध के लिए मुंह से विटामिन ए की मात्रा दी जाती है कितनी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख IU, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। और ग्लूटेन किस वनस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं से प्राप्त होता है, बी नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि सुक्रोज बना होता है किस चीज़ का, तो सुक्रोज जो बना होता है वो बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, इसका सही जवाब ए होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा फास्ट करें ताकि आप लोगों का समय भी वेस्ट ना हो, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर हो जाएं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक ट्राईग्लिसराइड के टूटने से बनता है क्या, तो ध्यान रखेंगे एक ट्राईग्लिसराइड के टूटने से जो बनता है, ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो बनता है 3 वसीय अम्ल और गिल्फरॉल, इसका सही जवाब ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ओमेगा 3 वसीय अम्ल का उत्तम स्रोत है, ठीक है, तो वो है मछली, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है कि अमीनो अम्ल में नहीं पाया जाता कौन सी चीज़ जो है अमीनो अम्लों में नहीं पाई जाती, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH3 समूह जो है नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न आप लोगों को समझता है कि पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया जा सकता है, तो पोषक तत्वों को निम्नलिखित में से, ठीक है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है 3 समूहों में, ठीक है, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला है कि पोषक तत्व मुख्य रूप से क्या करते हैं, तो पोषक तत्व मुख्य रूप से जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, वो शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायता भी करते हैं। तीसरा, शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित भी करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है वो इन सभी में काम करते हैं पोषक तत्व, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन कौन सा है जो नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने का जो साधन नहीं है वो है दूध, इसका सही जवाब ए नंबर होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का साधन कौन सा है जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिले पर्याप्त मात्रा में, वो है अरबी आलू, जिमीकंद, इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त में से सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य बताइए, तो कार्बोहाइड्रेट के कौन सा प्रमुख कार्य है ये आपको बताना है, ठीक है, तो इसका सही जवाब आपको बताइए, कमेंट सेक्शन में मालूम है। तो शरीर की रोग निरोधक क्षमता बढ़ाना या फिर शरीर में चिकनाई उत्पन्न करना, अस्थियों को मजबूत करना, तो आपकी जानकारी के बता दें कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य होता है शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना, इसलिए इसका सही जवाब डी होगा, ठीक है, लास्ट वाला।
कार्बोहाइड्रेट के प्रकार बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा ए नंबर। ओके, अगला है कार्बोहाइड्रेट के संगठन का अंग कौन सा नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट के संगठन का जो एक अंग नहीं है वो है, ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ये, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट के संगठन के अंतर्गत नहीं आता है, डी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला के पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, उसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, उसको कहा जाता है क्लोरोफिल। ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक महत्वपूर्ण और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त के शर्करा युक्त पदार्थ कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बूरा, गुड़, शक्कर, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये शर्करा युक्त पदार्थ पाए जाते हैं, डी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ कौन से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च जो युक्त पदार्थ हैं वो हैं, जौ भी है, गेहूं भी है, बाजरा भी है, ये सभी जो चीज़ें जो हैं जो इसमें दी गई ऑप्शन, ये कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ है, इसलिए सही जवाब इसका डी नंबर होगा। ओके, अगला प्रश्न है कि वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा की एक ही इकाई होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा की एक ही इकाई होती है उसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, मोनोसैकेराइड्स। इसका सही जवाब होगा ए नंबर, ध्यान रखेंगे। अगला कि फल शर्करा किसे कहते हैं। तो जो फल शर्करा होता है उसे कहा जाता है ठीक है, फ्रक्टोज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कि शर्करा की सबसे सरल इकाई कौन सी है। तो शर्करा की जो सबसे सरल इकाई है वो है ग्लूकोज, इसलिए इसका सही जवाब सी नंबर होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप लोगों के समस्त की अनाजों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है। तो अनाजों में जितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है उसकी जो प्रतिशत संख्या है वो है 70%, ठीक है, 70। अगला कि दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है। तो दाल जो होती है जो आप खाते हैं उसमें करीब करीब 80% स्टार्च पाया जाता है, इसलिए सही जवाब इसका डी होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता का परिणाम, जब कार्बोहाइड्रेट अधिक हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उससे परिणाम क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उससे मोटापा बढ़ जाता है और पैंक्रियाज पर अधिक इंसुलिन उत्पन्न करने का बोझ पड़ना होता है। ठीक है, और पाचन शक्ति खराब हो जाना होता है, इसलिए सही जवाब इसका उपयुक्त में से सभी होगा, क्योंकि अधिकता के कारण कार्बोहाइड्रेट के ये सभी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के समझ प्रस्तुत है कि पॉलीसैकेराइड शर्करा है कौन सा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि डेक्स्ट्रीन, स्टार्च और ग्लाइकोजन ये सभी जो है वो स्टार्च, ठीक है, मतलब कि पॉलीसैकेराइड शर्करा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सही जवाब डी होगा, उपयुक्त में से सभी। कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत की बात करें इन ऑप्शनों में से तो है फल, अनाज, सब्जियां एवं दूध। ठीक है, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा। हालांकि फल, अनाज, सब्जियां तक का तो सीमित है, आगे को नहीं पता है मेरे को। ठीक है, और या फिर मछली, अंडे, वसा, मक्का, क्या सही जवाब होगा आपको बताइए, चले कमेंट सेक्शन में जिनको मालूम बताइए, इसका उत्तर बताइए आप सभी। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के समझ प्रस्तुत है कि कार्बोहाइड्रेट के विषय में सत्य कथन कौन सा है। तो कार्बोहाइड्रेट के विषय में जो एक सत्य कथन है वो है डी नंबर, क्योंकि ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, ये सभी सही जवाब है, इसलिए सही जवाब इसका डी होगा, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ये सभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो सही है जवाब है। अगला प्रश्न है शरीर को तुरंत ऊर्जा कहाँ प्राप्त होती है। ठीक है, तो शरीर को ऊर्जा तुरंत कहाँ से प्राप्त होती है, वो सिंपल सी बात ग्लूकोज से होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए, शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब कि शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। इसी तरह आप जितने भी प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेंगे उसके सामने उसका उत्तर लिखा होगा, जैसे यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, तो इस तरह करीब करीब इसमें पूरे 100 क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सभी के सामने आंसर लिखा है, और जितने अभी तक मैंने बताए उनका तो मैंने आपको आंसर बता दिया, बाकी सभी में आंसर लिखा है सामने। और इसके अलावा हमारे पास एक और पीडीएफ है, उसकी ओर ले चलते हैं, जो आपको हम बताए थे कि ये वाली आपको पीडीएफ हम दिखाएंगे और बताएंगे भी। ठीक है, तो इस पीडीएफ के बारे में मैंने कई वीडियो में जिक्र भी कर रखा है, कई वीडियो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये जो पीडीएफ मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ ना, ये पूरे इसमें 800 एमसीक्यू टाइप के यानी कि ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन है और उसका आंसर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह हेल्पफुल साबित होगा। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, इसी 800 क्वेश्चन में से लगभग आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे, मतलब 75 नंबर, मतलब कि जो आप मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होगा तो उसमें जो 70-80 नंबर के जो प्रश्न है वो इसी पीडीएफ से आएंगे। बस आपको क्या करना है, पीडीएफ से ही आपको सारे क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेना। बाकी जो मैंने वीडियोज बनाए उसमें से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अभी जो आपको मैं पीडीएफ दे रहा था 100 क्वेश्चन आंसर की, बाकी की इस पीडीएफ से आपको हेल्प मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, 800 क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन ये है कि जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा। तो उसको कहा जाएगा ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया।
इसका सही जवाब सा होगा, क्योंकि हर एक प्रश्न के सामने देखिए उत्तर टिक करा है। अगला क्वेश्चन कि मधुमेह रोग में जब रोगी को अधिक भूख या प्यास लगती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाएगा ठीक है, फैगिया। तो इसके सामने देखिए उत्तर लिखा है। तो इसी तरह जितने भी प्रश्न हैं आगे उसके सामने उसका उत्तर लिखा, बस आपको करना कुछ नहीं, इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर तैयार कर लेना है ऐसे ही देख देख के, ठीक है। और ये पूरी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और वीडियोज हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। और दोनों से ज्वाइन होने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें फूड न्यूट्रिशन वाली जो 800 क्वेश्चन आंसर वाली पीडीएफ वो सेंड कर दीजिए, तो हम आपको पूरी पीडीएफ सेंड कर देंगे। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें पेपर सेंड नहीं करते पेपर होने के बाद, तो जो सेंड करेंगे उन्हीं को पीडीएफ मिलेगी, बस ध्यान रखेंगे। और ये आपका अपना ही चैनल है सक्सेस टू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।